हेलो दोस्तों, तो मैं आपको बता रही थी लाइब्रेरियन साइंस के अंदर जो डिप्लोमा होता है उसमें जो दो एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल का। उसमें जो पहला एग्ज़ाम होता है वो हमारा कॉलोन क्लासिफिकेशन का होता है और कॉलोन क्लासिफिकेशन में हम आज आगे का सवाल करेंगे। इसमें आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। एक बार थ्योरी समझने के बाद किसी का भी सवाल आप कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक समान से ही सारे सवाल होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम सवाल लिखते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल लिखते हैं कि पहला सवाल करेंगे कि रेल रोड इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। तो हमने पहला सवाल लिखा था कि रेल रोड इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान, इसका हम कोड ढूंढते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में आपको यही सवाल मिल जाए या फिर इस टाइप के ही सवाल मिलेंगे। एग्ज़ाम में आपको इस टाइप के या फिर ऐसा भी सवाल मिल सकता है। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें सबसे पहले आपको ये सब ढूंढना है, रेल रोड। ये ढूंढने के लिए मैंने आपको कहा है कोई भी यदि आपको सब एग्ज़ाम में शब्द आता है तो आपके लिए वो नया शब्द होगा। तो सीधा का सीधा आप बिना समय ख़राब किए सीधा का सीधा आप इंडेक्स में चले जाइए और इंडेक्स में सबसे पहले किस पे जाना है? पेज इन पार्ट में बिल्कुल भी नहीं जाना है, सीधा का सीधा जाना है पेज इन पार्ट 2 में जाना है और वो भी जाना है 2/124। जैसे कि देखो इंडेक्स और 2/124 पर जाते हैं। ये आया है हमारा 2/124। ये देखो इंडेक्स और ये 2/124। इसमें ढूंढना है आर। क्या ढूंढना है? सीधा का सीधा बिना समय खराब किए आर पर जाना है। आर ए पर जाना है। तो आर ए शुरुआत में है। आर ए देखो रेल रोड को कहाँ मिलेगा? ये दिख रहा ना आपको एक शब्द रेल, क्या दिख रहा है आपको? रेल शब्द दिख रहा है। ये एक शब्द क्या दिख रहा है आपको? रेल दिख रहा है। तो इसमें रेल दिख रहा है, इसमें आगे क्या है? रेल रोड है। आगे क्या है? रेल रोड है। लेकिन इसमें रेल रोड के ही नाम नहीं है, रेलवे दे रखा है। ठीक है ना, एक रेल दे रखा है, एक रेलवे दे रखा है। क्या दे रखा है? रेलवे दे रखा है। ठीक है ना। वे का मतलब क्या होता है? रास्ता। रोड का मतलब भी क्या होता है? रास्ता। आप मतलब ये मतलब नहीं होता है कि रेल रोड है तो रेल रोड ही है। रेलवे को चाहे रेल रोड को चीज एक ही है। तो इसमें बहुत ही लंबा डिजिट दे रखा है। इसमें आपको अब आप कहेंगे कि इसमें क्या करें, पहले वाला करें या दूसरे वाला करें? एक इसमें आप चीज़ घोर की है कि इसमें रेल में DP का 415, इसमें भी रेलवे में DP का 415, उसके बाद में इसके P2 का 35, उसके आगे UP का 6415 और XP का 415। इसमें आप दोनों में से एक ही सवाल में ही मिलेगा कि क्या तो DP के 415 में मिलेगा रेल या मिलो या चाहे रेलवे मिलो, या फिर P2 के 35 में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि DP के 415 में भी ये शब्द है, UP के 6415 में भी है, XP के 415 में भी नहीं, एक में है। इसीलिए ये सारे देर के डिजिट क्योंकि किसी एक में ऐसा है। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं DP का 415 ढूंढता है कि ना है।
आपको ये भी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगी आज कि इन सब में एक में है, चाहे DP के 415 में हो, चाहे P2 के 415 में हो, चाहे UP के 6415 में हो, चाहे XP के 415 में। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं DP के 415, उसमें होता है तो वही हम उपयोग करेंगे। यदि उसमें नहीं होगा तो फिर आगे का चाहे P2 देख लीजिए, पहले एक ही बात है, चाहे रेल देखो चाहे रेलवे देखो, उसमें है तो फिर वो लिखेंगे। यदि वो भी नहीं है तो UP का 6415 लिखेंगे, उसमें भी नहीं है तो XP का 415 लिखेंगे। इसमें तो है, तो पहले सबसे पहले DP का 415 देखते हैं। आप हल्का सा इस पर लिख भी सकते हैं कि DP का 415। अब इसमें क्या मैंने आपको क्या समझाया है कि इसकी मुख्य क्लास क्या, आपको क्या ढूंढना है, इसमें P ढूंढोगे या फिर D ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे? सबसे पहले ये शब्द लाओगे कहाँ से, इतनी बड़ी बुक है इसमें लाओगे कहाँ से? तो इसमें सबसे पहले आपको क्या है, D ढूंढना है। और ये इसके क्या है, अंदर का फॉर्मूला, ये इसका क्या है, कोड। तो ये क्या है, मुख्य क्लास है, ये इनके फॉर्मूला हैं, और ये क्या है, इनका कोड है। तो इसमें आपको D ढूंढना है। तो D ढूंढने के लिए पहले शुरू में जाइए और आपको ये ढूंढना है D क्या है, इंजीनियरिंग। D पर क्या है, इंजीनियरिंग। तो D पर क्या है, इंजीनियरिंग है। D पर इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग का मिल ही गया आपको, हल्का सा ऊपर लिख लीजिए इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग आपको मिल ही गया, हल्का सा लिख लीजिए इंजीनियरिंग। बस आधा सवाल तो हमारा हो चुका है। आगे पाकिस्तान मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। हम ढूंढते हैं DP का 415, जैसे कि हमने ढूंढा था इसमें इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का पेज इन पार्ट 2 क्या है, पेज इन पार्ट 2 240 है। तो 240 पर सीधा का सीधा आप चले जाइए, 240 पर आप सीधा का सीधा जाइए। ये 240 ये दे रखा, देखो इंजीनियरिंग D, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग D का सबसे पहले मैंने कहा है, ये इसके अंदर का क्या है, फॉर्मूला है। D का P है, फिर यदि P2 आएगा, 2P आएगा तो उसके बीच में ये चिन्ह लगेगा, उसके बाद में P2 आएगा और P2 और E के बीच में ये दो बिंदा लगेगा। तो D है। D के P का कितना ढूंढना है आपको, 415 ढूंढना है। तो इसमें आप ढूंढो 415 कहाँ मिलता है। ये देखो P क्या है, ये P, तो P का 415 आपको ढूंढना है। ये क्या देखा है, 400, ये देखो ये क्या है 415, और ये क्या है, रेल रोड। 415 रेल रोड तो मिल चुका है ना 415। अब आपको मैं बताती हूँ, P2 भी आया था एक, इसमें DP का P2 भी आया था, उसमें शायद 35 था, तो 35 में नहीं है, P2 में नहीं है। मैंने कहा था ना, इसमें इतना दे रखा है तो इसमें किसी में एक में होगा, सब में नहीं होगा, किसी एक में होगा, सब में नहीं होगा। जैसे कि P2 में मैं बता ही दूँ, 35 में बिल्कुल भी ये शब्द नहीं है, केवल रेल दे रखा, ये रहा देखो 35 में रेल रोड नहीं है, केवल रेल दे रखा, तो इसका कोई सेंस नहीं है। तो और सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्या है, रेल रोड। तो ये किसका है, किस क्लास का है ये भाई, P का है। ये किस क्लास का है, P का है, P का है ना। तो यहाँ पर P का है तो फिर सोचना क्या, सबसे पहले P ही आता है, 415 लिख दिया। फिर D आया है तो D यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद में बचा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ढूंढते हैं, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर इसका कोड यहीं पर पूरा हो जाता है। इंडेक्स में जाइए 2/124 पर PA ढूंढना है। देखो पाकिस्तान के ही शब्द नहीं, आप भी ढूंढ सकते हैं। देखो जैसे कि ये P यहाँ से शुरू होता है, आपको कहीं पाकिस्तान दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है।
अब ई शुरू होगा। अब तो ई शुरू हो गया। कई कई लोग क्या करते हैं कि ई शुरू होने के बाद में भी इसमें पी ए ढूंढते हैं और अपना समय खराब करते हैं और क्वेश्चन पूरा अटेंड नहीं होते। तो पी ई शुरू हो गया है तो इसमें पी ए ढूंढना भी नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, पी ए आएगा। तो पी ए को ढूंढिए। यदि पी ए आते आते पी ई आ चुका है, अब आगे नहीं ढूंढना। पी ई पाकिस्तान है ही नहीं। तो हमारा ये डिजिट इसका कंप्लीट हो चुका है और एकदम नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे कि रेल रोड इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। क्या है, रेल रोड इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। पहले रेल रोड का ढूंढा, डी पी का 415, और ये तो मुख्य ही क्लास है डी और इनका मिला ही नहीं। तो सबसे पहले हमारे डी से पहले ही हमारे पास पी दे रखा है तो पी का लिख दिया 415, फिर डी लिखना ही है और ये हमारा डिजिट हुआ कंप्लीट और ये एकदम राइट क्वेश्चन है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं। क्या है इसमें, क्या नहीं है। फीडिंग ऑफ बुल ड्राइंग विंटर। ये है हमारे शब्द पास, फीडिंग ऑफ वुल ड्राइंग विंटर। तो सबसे पहले फीडिंग का ढूंढना है, इसका ढूंढना है सबसे पहले। तो मैंने सबसे पहले कही यहाँ वही मुख्य। आपके चाहे एक सवाल आप अच्छे से कर लो, फिर आप सब सब्जेक्टों के सवाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बस फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना कि PMEST का, कि P का मतलब व्यक्तित्व, M का मतलब वस्तु, E का मतलब ऊर्जा, S का मतलब स्थान, T का मतलब समय। वो मैंने पहली क्लास में बता दिया है, जो भी बेसिक जानकारी है वो। तो हम सबसे पहले किस में जाएंगे, मैंने क्या बताया है, इंडेक्स में जाना है। तो 2 124 पर इंडेक्स निकालना है। 2 124 पर क्या निकालना है आपको, इंडेक्स। ये रखा है इंडेक्स और नीचे है 2 124। इसमें एप ढूंढना है, FEE ढूंढना है। सबसे पहले क्या है, ई ढूंढना है आपको। तो ई ढूंढने के लिए पहले शब्द में तो झांकना ही नहीं है, ये मिल चुका है आपको। जैसे कि ऐप शुरू कहाँ से होता है, ऐप यहाँ से शुरू होता है। ऐप के शुरू में तो जाना ही नहीं है, सीधा ई पर जाना है। और ई हमारा कहाँ है, ये क्या दे रखा है, फीडिंग KZE1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताएंगे। पहले ये लिखो सेम कि KZE1। अब इनका मतलब क्या है, KZE1, इसमें क्या ढूंढे। तो इसमें मैं बताती हूँ क्या ढूंढे। इनकी ये क्या है, मुख्य क्लास है। KZ तो क्या है, इनकी मुख्य क्लास है। और ई इनका क्या है, अंदर का फॉर्मूला है। और एक 1 क्या है, 1 तो इसका कोड है। जैसे कि मैंने बताया था ना, PMEST। तो इसमें कौन सा आया, ई आया है। तो ई से पहले यदि आगे का कोई M का मिलेगा, यदि P का मिलेगा, तो उसके बीच में क्या लगाया जाएगा, जो भी चिन्ह है वो लगाए जाएंगे। वो मैंने पहली क्लास में बता चुकी हूँ, जो भी बेसिक जानकारी है वो। तो इसमें मुख्य क्लास, इसमें आप क्या ढूंढोगे, ई ढूंढोगे या फिर KZ। तो इसकी मुख्य क्लास है KZ, तो मुख्य क्लास KZ ढूंढना है। तो ढूंढते हैं KZ। ये आपको दिख रहा है KZ। इस पे जाना, पेज इन पार्ट में, 2 पार्ट में, 2 गुना से 279 पर आपको जाना है। ये दे रखा है
अब इसमें आपको क्या ढूंढना है, इसका ढूंढना है के जेड का ई का वन ढूंढना है, ई का वन जो ढूंढना है। तो इसमें कहाँ दे रखा है, के जेड का पहले पी होगा फिर ई होगा। यदि उससे पहले यदि मैंने क्या दे रखा है, इसमें कहीं भी पी का मिलता है तो उसके ई और पी के मध्य क्या लगेगा, ये चिन्ह लगेगा। ई और पी के मध्य क्या लगेगा, ये चिन्ह लगेगा। तो इसमें आपको के जेड के ई का वन ढूंढना है। तो ये पहला क्या है, के जेड का पी है और इसका ई कहाँ है वो देखते हैं। ये रहा ई, ये रहा ई का वन, ये रहा ई का वन। फिटिंग हो चुका है ई का वन। तो आप एक बार हल्का सा ई का वन आप लिख लीजिए, कहीं पर भी लिखो आप, ये आपको पता ही है। इसका ये है, इसका ये ई का वन है, ठीक है। एक बार यहीं पर रखिए, फिर इसकी पूरी श्रृंखला उसके बाद में जचाएंगे। उसके बाद में वुल ढूंढना है तो इसका भी ढूंढो। जाइए आप इंडेक्स पर और बी निकालिए। क्या निकालना है, बी, बी यू डबल एल बी। ये देखो, ये आपको क्या मिला है, ये भी है के, देखो ये है वुल के जेड पी 441 में, इसमें के जेड का पी है और 441 है। तो यहाँ पर हल्का सा लिख लीजिए कि के जेड का पी 441। तो के जेड पर वो सहमी क्लास है, उस पर जाइए, के जेड में आइए। के जेड का पी है, इसमें क्या है, पी है और 441 है। ढूंढिए 441 कहाँ पर मिलता है। ये देखो, सबसे पहले ये के जेड का पी, ये क्या है, के जेड का पी और ये पी, उसके बाद में उसका ये सारा पी का शुरू होता है, उसमें 441। ये क्या है, देखो ये रहा 441 बोल। तो इस पर है, ये किसका है, ये मेन क्लास है पी की। मैंने कहा है ना सबसे पहले पी आएगा, ये पी की है। तो इसको भी आप एक बार मत लिखिए, उसके पहले भी कोई पी का शब्द आ सकता है। उसके बाद में ये ड्राइंग ढूंढिए, ड्राइंग वापस जाइए इंडेक्स पर, आप डी यू ढूंढिए। DURING, इसका मिलेगा या नहीं मिलेगा उसमें हम देख लीजिए पहले। इसका नहीं है, इस शब्द का नहीं दे रखा है, तो छोड़ो इस शब्द को, इस शब्द को छोड़ो। इसके बाद आगे क्या जाइए, डब्लू ढूंढिए, विंटर, डब्लू निकालिए। WIN ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है, WIN, ये रहा WIN, ये कह दे रखा WINTER, विंटर। इसमें खूब लंबा दे रखा है, क्या है, JIKLE 55 है, 65, UP का 164। तो इसमें आपको अब ये करना है कि इसमें आपको कौन सा करना है, अब यूपी का 164 करना है या फिर JIKLE का 55 65 करना। एक बार आप यहाँ पर इसके ऊपर लिख लीजिए क्या क्या है वो, क्या नहीं है। एक बार आप इसमें लिख लीजिए इसका कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है। जैसे कि ये कहाँ पर मिला है हमको, ये इसमें आप लिख लीजिए JI, ये सारी इनकी मुख्य क्लास है, JIKLE
GIKL E और इसका है 55 फिर इसकी एक दूसरा शुरू होता है, यहाँ पर हल्का सा लिख लीजिए U का P 164। तो इसमें आपको कौन सा करना, JIKL का E करना है 55 कोड या फिर UP का 164 करना। सबसे पहले इसका ये ढूंढेंगे। सबसे पहले ये दे रखा है तो इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है देखते हैं। तो पहले जी में सबका देखना है, पहले जी का देखना है। जी के ई में यदि 55 मिले तो ठीक है, या फिर जी के या फिर आई में देखना है, आई में यदि 55 मिले ठीक है। उसके बाद के का देखना है, के में मिले तो ठीक है। उसके बाद एल का देखना है, एल का मिले तो ठीक है। इसमें किसी का किसी एक में जरूर है। तो पहले जी का देखते हैं। जी पर के देर का है ये बायोलॉजी। जी पर के दे रखा है बायोलॉजी का पेज इन पार्ट 2 है 251। ये रहा है। और वैसे भी आपको एग्जाम में यदि लास्ट में ऐसा ई मिल जाता है तो इसमें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक बताने के लिए ढूंढ देती हूँ। लेकिन आपको ये मिल गया ई, आपको ये मिल गया पी का, आपको ये मिल गया ई का। ये एक एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको अंतिम में एक ऑप्शन बताऊंगी। जी का ई का 55 जी के ई का, ये जी दे रखा है, इसके ई का, ये इसका ई कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। ये दिख रहा ना आपको 55 विंटर आपको यहाँ पर मिल गया है। तो आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। ये ई की क्लास है। ये किसकी क्लास दिख रही है आपको, ई की क्लास है। ये भी देखो ई की क्लास 2 है, पहली ई की क्लास आई, दूसरी पी की क्लास आई, तीसरी ई की क्लास आई। अब आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा कि अब 2 ई की है और एक पी की है तो क्या करें। तो सबसे पहले तो आपको पी की क्लास लिखनी है। जैसे कि पी की क्लास क्या है 441 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 441। अब आपको मैंने ये बताया था कि पी और ई के मध्य कौन सा योजक चिन्ह लगता है। जैसे कि मैंने मुख्य क्लास में भी आता है, जैसे कि रहा पी और ई के मध्य कौन से दो टीम के लगते हैं। पी और ई के मध्य क्या लगता है, 2 टीम के लगते हैं। तो पी और ई के मध्य 2 टीम के लगा दीजिए। उसके बाद में पहले वाले ई करना है। पहले दोनों, ये भी ई है और ये भी ई है, तो पहले वाला ई करना है, ई का 1। उसके बाद इसका आगे का डिजिट 55। ये हमारा सवाल कंप्लीट और एकदम राइट सवाल है। एग्जाम में यदि आपके टाइम कम पड़ रहा है तो फास्ट गति से करने के लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको सबसे पहले ये ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा फीडिंग ऑफ वुल ड्राइंग विंटर। सबसे पहले इंडेक्स में जाना है। सबसे पहले इंडेक्स में जा कर के ऐसे इनकी सारी मेन क्लास खोज लीजिए। सबकी एक साथ खोजना है, ठीक है ना, सबकी एक साथ खोजना है। एग्जाम में फास्ट गति से करने के लिए मैं आपको एक ये ट्रिक बता रही हूँ कि सबसे पहले इसका खोज लिया, इसके ऊपर पेंसिल से लिखना है। पेन से कभी मत भूल करके भी मत लिखना, पेन से, पेंसिल से लिखना है। लिख दिया, उसके बाद इसका खोज कर पेंसिल से लिख दिया। उसके बाद इसका मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। यदि मिला है तो ऊपर लिख दिया, उसके बाद इसका मिला है तो इसका लिख दिया। उसके बाद में ये देखना कि पी की कौन सी क्लास है। तो पी की क्लास जो भी है वो पहले वो लिखनी है पेन से, अच्छी तरीके से, काटा पिटी नहीं करनी चाहिए। यदि काटा पिटी की तो आपके नंबर कट जाएंगे। उसके बाद ई की कौन सी क्लास है, उसके बाद एम की ढूंढनी है। सॉरी, पी के बाद एम की ढूंढनी, एम की है तो एम की ढूंढो। तो पी के बाद में एम की है, कहीं दिख रही है आपको एम की, बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो पी के बाद में एम की नहीं है तो फिर ई की ढूंढो। ई की क्लास है, ई की 2 क्लास है, ए क्लास और ये वाली 2 क्लास। अब आप
कहेंगे 2 क्लास से पहले कौन सी लिखी, तो पहले जो मिली है वो लिखो। कि तो पी और ई के मध्य ये चिन्ह लगता है, ये चिन्ह लगाना जरूरी है। ये चिन्ह यदि आपने नहीं लगाया है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको सीधा ऐसे लिख देंगे 441 15 561, ये आप सीधा लगा देंगे बिना चिन्ह के, तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा केवल 2 बिंदी के वजह से। तो इस बिंदी की या छोटे छोटे बातों की आप पूरा ध्यान रखिए, छोटे छोटे बातों का। तो फिर आप बिंदी लगा दी, इसका एक डिजिट उतार दिया 1। उसके बाद में यदि और ई की है तो ये उतार दिया। और उसके बाद और लंबा कोई सवाल है, एस का है, टी का है, तो ऐसे आप आगे आगे ऐसे चिन्हों का, जैसे कि आप चिन्ह उसमें अंदर देख ही लेना है। ऊपर आपको इतने चिन्हों को रटने की भी जरूरत नहीं है कि पहले क्या आएगा उसके बाद में क्या आएगा। जैसे कि ये मुख्य क्लास में दे रहेगा पी ई टू पी, तो इसके बीच में ये लगाना, इसके बीच में ये लगाना, किसी के बीच में नहीं लगाना है। तो ऐसे आपको सवाल करना है। और जो जिस तरीके से मैंने ये 2 सवाल बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे इस तरीके से करेंगे। तो आगे के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। और बुक लाना है तो क्लोन क्लासिफिकेशन की 6 एडिशन लानी है, 7 वगैरह नहीं लानी है। ये सबसे अच्छी बुक है, 6 एडिशन लानी है। ऐसा रंगनाथन के द्वारा ये प्रकाशित की गई है, इनके जनक हैं। तो आगे का सवाल हम आगे की क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।